हेलो बच्चों, आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस वार में। आज हम आप सबको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। उसमें त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला था उनके बारे में हम बताए थे, और आज हम प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन आंसर आज बताएंगे। थोड़ा सा बता दें, पिछली वीडियो में जो बताए थे उसकी जरूरत है तो एक बार रिवीजन के तौर पे बता देते हैं। देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता था सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा साइन, कॉस के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कॉस, टेन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा टेन, ये बताए थे वहां पे। और त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए थे साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। ये फॉर्मूला आज इस वीडियो में, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला का यूज होगा, तो इसके लिए समझ जाइए। पी का मतलब बताए थे, पी मतलब होता है, पी बराबर होता है लंब, बी बराबर होता है आधार, और एच बराबर होता है कर्ण। ठीक है। और इस हम बोले थे कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज का जिक्र हमेशा होगा जो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से बताए थे, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक के कोण 90 डिग्री के हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे एच भी बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और अगर इस त्रिभुज के नाम दे दे ए बी सी, और हम सी से देखें, थीटा अगर सी को माने तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा लंब के काम करेगा। ए बी क्या करेगा? लंब के काम करेगा, और बी सी फिर हो जाएगा आधार। आधार। लेकिन इसी त्रिभुज में जिसका नाम है ए बी सी, और ये बी समकोण है, और अब हम यहां से देखना शुरू कर दिए, कोण ले रहे हैं, अगर ए ले रहा है तो मेरे लिए कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। अगर हम कोण ए से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी, अभी हो जाएगा आधार के काम करेगा, आधार, और ये फिर हो जाएगा लंब। तो हम ये समझाना चाहते हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहता है। अगर हम कोण सी से देखें तो मेरे लिए लंब हो जाएगा ए बी हो जाएगा, अगर कोण ए से देखें तो मेरे लिए लंब हो जाएगा बी सी। इसका ये पहला क्वेश्चन में इसको यूज होने वाला है। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके थे और आज भी बता दिए एक बार फिर से। चलिए, देखिए पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 में है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका नाम दे दिया है एबीसी। देखिए हम बनाते हैं, यहां से सॉल्यूशन करते हैं, हल लिखते हैं। एक त्रिभुज बोल रहा है एबीसी, त्रिभुज बना देते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, तो 20 समकोण बोलिए तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और जो समकोण जो होगा कौन सा कोण होगा? बी, तो इसको हम नाम दे देते हैं बी। क्या बोला है? 20 समकोण है, तो समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, तो ये बी बराबर क्या कर दिए? 90। और एबीसी बोल रहा था, इसको ए दे दीजिए, इसको बी, और ये सी दे दीजिए। ठीक है, बी समकोण त्रिभुज है। एबीसी में एक बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। और ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी देखिए, ए बी बराबर कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए का मान बताना है और कॉस ए का मान बताना है। तो देखिए साइन ए कॉस ए बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस त्रिभुज में देखिए अगर ये लंब हो या आधार हो तो ये हमेशा, ये कुछ भी अगर ये आधार हो या लंब हो तो ये हमेशा चेंज होते रहेगा। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला भुजों को क्या कहेंगे? कर्ण। और क्या कर्ण है? नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे। आप सबको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है तो लगाएंगे पाइथागोरस पे। दिया हुआ है ये लिख देंगे, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है? एसी। एसी बराबर निकालेंगे तो यहां लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब, ये कर्ण बराबर होता है, कर्ण मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों छोटे भुजों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस ये प्रमेय होता है। अब इस पे हम बैठा देते हैं। देखिए AC नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। AB हमको पता है कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। और BC कितना है? BC 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। देखिए अब हम क्या करेंगे? AC बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576। देखिए 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हम आप लोग के शॉर्ट फॉर्मूला बता देते हैं कि देखिए पहला इकाई में कितना है? 6। 2 अंक के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए पहला इकाई अंक में है 4 है और 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 16। 16 के क्या लिखेंगे? 6। अब बचा ये हासिल 1। इन सबको आपस में गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 1 17 के 17 के 7 हाथ में 1, तब फिर से 1 है और जो लास्ट में बचा इसका स्क्वायर करें 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तब 500 कितना हो गया? 76। तो सही है। देखिए और फिर 7 का स्क्वायर आपको पता है वो कितना होता है? 49। अभी दोनों के जोड़िए। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 4 7 4 11, 11 और 1 12 और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ये 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 25 लिख देंगे। तो AC बराबर हमको क्या हो गया? AC बराबर पता हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो गया। अब हम लिख देंगे इसको कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्या है? साइन ए और कॉमा कॉस ए। अभी आप लोग के बताया साइन बराबर क्या होता है? P बटा H और इसका क्या होता है? कॉस के B बटा H। लेकिन यहां देखिए कहां से साइन ए, थीटा का मान क्या है? A। तो A से देखेंगे यहां से अगर यहां से देखेंगे तो हमारे लिए ये तो कर्म रहेगा, हमेशा ये कर्म रहेगा। लेकिन अगर यहां से देखें तो लंब के काम कौन करेगा? ये BC लंब मेरा काम करेगा। BC क्या करेगा? लंब। तो ये लंब P का मतलब क्या होता है? लंब। तो यहाँ P बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 और H तो हमेशा यही रहेगा 25। ये हो गया सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। और ये B बटा H है। अब B कितना है? अगर यहां से देख रहे हैं तो बेस कौन हो जाएगा? आधार कौन होगा? 24 होगा। तो कितना हो जाएगा? 24 और कर्म तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये हो गया 24 बटा 25 सेंटीमीटर। तो पहला क्या हो गया? आंसर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या है? साइन C कॉमा कॉस C। यहां पे ध्यान देंगे साइन क्या है? C। तो C से देखना शुरू करेंगे। यहां से अगर आप यहां से देखेंगे, अभी हटा दीजिए इसको, यहां से अगर देखिएगा अब मेरा लंब बदल जाएगा और कर्म बदल जाएगा। कर्म वही रहेगा, आधार बदल जाएगा। अगर यहां से देखें तो लंब कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। और ये क्या होगा? कॉस बराबर भी
बी बटा एच होगा। यहाँ पे देखिए पी क्या होगा, पी मेरे लिए पी क्या होगा, ए बी, पी बराबर क्या होगा ए बी, और कर्ण क्या रहेगा ए सी। और यहाँ पे देखिए बी क्या हो जाएगा बी सी, बी सी, और कर्ण क्या होगा ए सी। इसमें भी ऐसे कर सकते थे लेकिन बना दिए डायरेक्टली। देखिए ए बी का मान कितना है हमको, ए बी का मान 24, तो सॉरी ये हो गया 24, और ए सी का मान हो गया ए सी 25 सेंटीमीटर में कर दीजिए। और ये बी सी बराबर कितना है 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 7 बटा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन के आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए अब बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति था, यही आकृति है 8.13, ये दिया हुआ था जो हम बना दिए हैं। इसमें तो बोल रहा है कि tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए p और r, यहाँ थीटा का मान अलग अलग है, तो मतलब आपके यहाँ ये लंब और आधार क्या होगा, अलग अलग होगा। कर्म तो सेम रहेगा, एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज यही है पी क्यू आर है। इसी में एक बार थीटा को पी ले लिया है, एक बार कोण को पी ले लिया है, एक बार कोण को आर ले लिया है, तो यहाँ पे लंब और आधार क्या होगा, चेंज होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पी tan p है, हमको हल क्या करना है, हल करना है कि tan p माइनस कॉट r। चलिए देखिए tan p से अगर आप देख रहे हैं यहां से, लेकिन इससे पहले ना आपको ये नहीं पता है, इस भुजा को नहीं पता, तो इसको निकाल लेते हैं। किससे निकालते हैं, देखिए दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं। पहले बनाने से पहले दिया हुआ है जो लिख दीजिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है क्यू आर। देखिए आपको ट्रिपलेट बताते हैं कि ट्रिपलेट यहाँ पे यूज होगा नहीं, 5 12 13 यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन देखिए निकालने कैसे, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसको निकालना है अगर क्यू आर बराबर निकालना है। ये तो लंब, ये कर्ण तो है नहीं, कर्ण नहीं है तो हम बताया था तो कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होता है, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और कर्ण दिया हो, अगर दोनों लंब या आधार में से किसी एक को निकालना हो तो कर्ण में से घटा देते, कर्ण के स्क्वायर में से जो दिया है छोटा वाला भुजा या लंब हो या आधार हो उसको स्क्वायर करके घटा देते हैं रूट अंडर में, और ये निकल जाता है। तो निकालेंगे क्या, क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी आर का मान कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर आप दोनों के घटाएंगे तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 0, तो ये 25 हुआ। अब 25 किसका वर्ग होता है, 5 के, तो यहाँ क्यू आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, देखिए अब यहाँ पे आइए, tan p है, तो देखिए p से अगर देखेंगे यहां से तो मेरे लिए लंब के काम कौन करेगा, ये काम करेगा, ये सामने वाला भुजा लंब के काम करेगा, और कर्ण हमेशा 13 ही रहेगा। तो p बराबर tan p बराबर, p में देखेंगे तो लंब 5 हो जाएगा और आधार 12 हो जाएगा और कर्ण 13 हो जाएगा। तो p tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। तो लंब मेरे लिए कौन होगा, लंब होगा 5, मतलब ये, अभी इसको लिख दीजिए क्यू आर, लंब हो गया क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस कॉट में, देखिए कॉट है, कॉट में क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार अगर देखिए, लेकिन आर है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोण के मान पी नहीं दिया बल्कि आर दे दिया, यहां से देखेंगे। अब यहां से अगर देखिएगा तो ये लंब का लगा, ये क्या करेगा आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, तो आधार कितना होगा क्यू आर और माइनस
लंब कितना हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो देखिए क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्यू आर, देखिए क्यू आर, हाँ ये देखिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5, और पी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना होगा 12 माइनस क्यू आर, फिर क्यू आर कितना हो जाएगा 5, और पी क्यू कितना हो जाएगा 12। देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस होता कट कर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। समझ में आया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से बताते हैं हम आपको। देखिए आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना था। ये आकृति था, एक त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, जो क्यों क्या था समकोण था, और ये दे दिया था कर्ण का मान दे दिया था, इसका मान दे दिया था, इसको निकालना था। इसको हम लोग निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, ये छोटा वाला निकाला है तो बड़ा में से माइनस कर देते हैं स्क्वायर करके। देखिए तब ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, ये निकालना था, मान लीजिए आधार है मेरे लिए, तो आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ऐसे किए तो ये आया, इसका मान 5 आया। तो 5 आया तो हमसे पूछा था कि tan p माइनस cot r, तो tan p यहाँ कोण के मान अलग अलग है, इसलिए लंब और आधार हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर p से देखेंगे तो मेरे ये लंब के काम ये करेगा क्यू आर करेगा, और आधार के काम करेगा पी क्यू। अगर हम r से देखेंगे तो मेरे लिए लंब के काम करेगा पी क्यू, और आधार के काम करेगा क्यू आर। तो यही पे यहाँ किए, देखिए p tan बराबर होता है, फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ p से देखे थे तो लंब ये हो गया 5, आधार कौन हो गया 12, तो 5/12। अब r से देखेंगे तो क्या है cot है, देखिए cot के क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो अगर यहाँ से देखिए तो आधार 5 होगा और लंब क्या हो जाएगा 12। तो ये किया, दोनों सेम है, एक प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट के क्या आ जाएगा 0। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप सबको। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना। देखिए क्या है, बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल। देखिए क्या है, साइन ए दिया हुआ है, लिख देंगे पहले, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर दे दिया 3/4, और हम लोग साइन बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं P/H। तो P बराबर हम बोलेंगे क्या, P के देखिए 3/4 है, तो बराबर के बाद इधर क्या है P/H है, तो इसके सामने वाला P कहला जाएगा, नीचे वाला H कहला जाएगा। तो P बराबर कितना बोल देंगे 3, और H बराबर कितना हो जाएगा H बराबर 4। और हम बताया कि त्रिभुज में एक P होता है, H होता है, एक B होता है। लंब ये कर्ण दे दिया है, आधार निकालेंगे, आधार B बराबर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए अगर हम एक त्रिभुज बना दे, देखिए त्रिभुज बना ही देते हैं आप सबको, समझने में आसानी होगी। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये दिया क्या है साइन ए का मान मतलब यहां से देख रहा है ए है, अगर यहां से हम देखते हैं तो इसको ए बोलेंगे, ठीक है। अब इसको ए बोल दिए तो इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी ना है, लेकिन कुछ नहीं देंगे। यहाँ जो रखेंगे कोण ए रखेंगे, इन दोनों के भले मान चेंज कर सकते हैं, बी के यहाँ रख सकते थे, सी के यहाँ रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ देख सहूलियत के यहाँ से देखने में अच्छा लगता है, इसलिए ए दे दिए यहाँ, ठीक है। साइन ए बराबर क्या दे दिया है 3/4 और साइन बराबर हम लोग क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण, और लंब कौन होगा, यहां से अगर देखें तो लंब ये ना होगा, ये 3 हो गया, और 4 कौन हो जाएगा कर्ण, कौन होगा कर्ण, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 90 डिग्री, समझे ना। तो निकालेंगे क्या आधार नहीं पता है, तो आधार बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, निकाल देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है b बराबर अगर निकाल रहे हैं तो √h² माइनस p², कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 के क्या लिखेंगे स्क्वायर, और माइनस p का मान कितना है, लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। अब कीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा √7, तो b के मान कितना हो गया √7। तो यहाँ पे इसका मान हम लोग क्या निकाल दिए, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, निकाले हैं तो देखिए क्या निकाले हैं √7। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा है कि cos a, तो लिखेंगे इसलिए, इधर लिखते हैं इसलिए
कॉस कॉस ए, कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस कॉस के क्या जानते हैं, कर्ण बट ये बी बटा एच होता है, आधार बटा कर्ण, तो क्या लिखेंगे बी बटा एच। और देखिए ए का ही कोण ए से दिया था और ए ही पूछा, तो इसमें आपको लंब और आधार कभी चेंज होने वाला नहीं है, जो दिया था उसी वाला होगा, वही वाला होगा, इसमें आपको इधर उधर ना करना है। ए दिया है, ए पूछा है, ए से ही दिया था। तो देखिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमसे पूछा था कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस ए का मान, कॉस बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से। तो बी का मान हमारा क्या हुआ है, बी का मान देखिए निकाले हैं क्या, 7 रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7, और एच का मान कितना है, एच कितना है 4, एच बराबर हो गया 4, ये हो गया इसका आंसर। अगर और भी पूछा कि और टेन थीटा नहीं, थीटा के जगह पे ये दे दिया है कोण का मान ए, और टेन बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार जानते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से। और देखिए आपको पता है कि पी बराबर कितना है, पी का मान दिया हुआ था पहले से 3, और बी का मान हम लोग अलग से निकाले हैं खुद से √7, ये हो गया आंसर, ये दोनों हो गया। कॉस ए का मान हो गया √7 बटा 4, और टेन ए का मान हो गया 3 बटा √7। ठीक है, एक बार फिर से हम आप सबको बता देते हैं कि देखिए क्वेश्चन था हम लोग के तीसरा नंबर क्वेश्चन कि यदि साइन ए का मान 3 बटा 4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के जो दिया हुआ था उसे लिख दिए, साइन ए बराबर 3 बटा 4, और साइन बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान हो गया 3 और कर्ण के मान हो गया 4, और आधार नहीं पता था इसलिए हम लोग आधार निकाल लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, आधार का मान निकाल लिए। पाइथागोरस प्रमेय आधार का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण के मान था 4 और ये लंब का स्क्वायर था 3, तक 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 में से 9 जाएगा तो √7, और बी का मान हो गया √7, क्योंकि √7 तो रूट से हटेगा नहीं 7, इसलिए यही हो गया मान। अब हमसे पूछा था कि cos a और tan a का मान बताइए, तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार को b से सूचित करते हैं और कर्ण को h से, तो b बराबर हो गया मान √7, और h का मान हो गया 4, h का मान हो गया 4। अब यहाँ फिर पूछा था कि tan a का मान, और tan a तो p बटा होता है b, लंब बटा आधार, तो लंब के मान हो गया 3, आधार के मान हो गया √7। ठीक है, और ये दोनों जगह ए है और दिया भी था ए कोण ए दिया था और कोण ए से पूछा था, इसीलिए यहाँ पे लंब और आधार चेंज हुआ नहीं। अब चलिए हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा बता दिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। तो चलिए अब हम आप सबको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, हमको से दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या 15 cot a बराबर कितना है 8, 15 cot a बराबर 8, cot a बराबर ये 15 जो है इसके साथ गुना में है, तब बराबर को उधर ले जाएगा तो भागा में बदलेगा ना, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15। कोई भी चीज बराबर के इधर गुना में रहता है तो बराबर को उधर भागा में, भागा से उधर जाएगा तो गुना में, और प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, इस तरीके से होता है। तो कॉट ए बराबर कितना हो गया 8 बटा 15, और इसको होता है कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखिए आधार का मान हमारा कितना हो गया, आधार बराबर, हटाइए इसको लिखते हैं बी, आधार को बी से सूचित करते हैं, बी का मान कितना हो गया 8, और लंब का मान, लंब को पी से, अब पी का मान कितना हो गया 15, तो एच निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि एच नहीं ना पता है, एच निकालेंगे, तो एच बराबर लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए पी का मान कितना है 15, 15 के स्क्वायर करेंगे माइनस बी का मान कितना है 8, 8 के स्क्वायर करेंगे, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, और माइनस 8 के स्क्वायर 64। अब घटाइए, देखिए 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये बचा कितना 22, और 22 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 16,
16। तो ये हो गया। देखिए एक बार देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो गया। कॉट बराबर दिया था तो क्या होता है, बी बटा पी होता है। सही है, सब सही है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना हो गया। सेंटीमीटर में दिया था, नहीं सेंटीमीटर कुछ ना बात किया है तो इसे छोड़ दीजिए। पूछा क्या है हमसे, पूछा कि साइन ए और सेक ए का मान बताइए। लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर, देखिए कॉस ए कॉट ए का मान दिया था ए, तो यहाँ पे एंगल चेंज किया ही नहीं है, कौन चेंज नहीं किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही त्रिभुज बनाइएगा और क्या दिया ए, तो मान लीजिए यहाँ से ए देख रहे हैं तो इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए सी, और यहीं से पूछा है। तो देखिए अब यहाँ से आप देख रहे हैं समकोण है, तो समकोण वाला क्या हो जाएगा एच, और एच का मान कितना है, एच बराबर कितना है, एच बराबर अभी हम लोग निकाल ले √161। और ये जो यहाँ से देखें तो लंब ये कहलाएगा, लंब को कहते हैं पी, और पी बराबर कितना हो जाएगा मान 15, और ये हो जाएगा बी, और बी बराबर कितना हो जाएगा 8। अब लिख दीजिए साइन, साइन बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। जो पी का मान कितना है यहाँ पे देखिए 15, और एच का मान कितना है 161। ठीक है। अब और क्या पूछा था, सेक, सेक ए, सेक ए देखिए सेक के मान कितना होता है, सेक होता है कॉस के उल्टा, और कॉस क्या होता है, सेक क्या होता है पी एच बटा बी होता है। ठीक है। और एच का मान कितना है √161, और बी का मान कितना है 8। तो यही दोनों हो गया क्या आंसर। ठीक है। अब चलिए बताते हैं, इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि यदि पूछा था हमसे, क्वेश्चन में दिया था चौथा नंबर क्वेश्चन कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया था से लिख दिए कि दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ कॉट बराबर निकालेंगे, 8 15 गुना में था तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 8 बता कितना हो गया 15, और कॉट बराबर फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा लंब, आधार को बी से सूचित करते हैं इसलिए बी बराबर कितना हो गया 8, और लंब नीचे है तो यहाँ पे लंब क्या है 15, तो लंब बराबर कितना हो गया 15, लंब को पी से सूचित करते हैं। और कर्ण ना दिया था मतलब एच ना दिया था, एच निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, एच बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब था 15, 15 का स्क्वायर 25 होगा 225, और माइनस 8, 8 का स्क्वायर करें तो 64, और 225 में से 64 घटेगा तो क्या बचेगा 161, और 161 आ गया √। अब ये बात तो निकलेगा नहीं तो ये सीन छोड़ दिए। और इसलिए हमसे पूछा था साइन ए, और साइन ए बराबर जानते हैं पी बटा एच, और पी का मान था 15 और एच का मान था 161। और सेक ए, सेक ए का पूछा था, सेक ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या एच बटा बी, तो एच का मान था 161, √161 और बटा 8। यही हो गया इसका आंसर। देखिए फॉर्मूला जरूर याद करेंगे, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो त्रिकोणमिति आपको आसान नहीं लगेगी। अगर आप फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए हर जगह पर एक ही, यहाँ पे तो पहला चैप्टर में खाली लंब साइन आधार यही सब तो ये यूज हो रहा है, कर्ण कर्ण लंब आधार, ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात था लंब आधार कर्ण वाला उस वाला लग रहा है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे अभी तक जितना भी मैथ बनाए हम सब एक ही फॉर्मूला लग रहा है, अब बार बार यही बनाना है, आगे भी पूरा ये चैप्टर यही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ये सॉरी 5 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए दिया हुआ से लिख दीजिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सेक सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। और देखिए हम जानते हैं कि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है h बटा बी। तो h का मान हो गया कितना, ऊपर में h है, यहाँ ऊपर में कितना है 13, तो h का मान 13, और b का मान कितना हो गया, नीचे b और नीचे 12, तो b का मान 12। और तो h पता हो गया, b पता हो गया, और क्या नहीं है पता आपको, p नहीं पता है, तो p निकाल लीजिए, p बराबर लिख देंगे ऐसे, तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, p बराबर फॉर्मूला लगाएंगे √h², थोड़ा बड़ा लिखते हैं, h² माइनस b²। चलिए h का मान कितना है 13 का स्क्वायर कीजिए, और माइनस b का मान कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे। देखिए h का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 घटाइए तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 किसका वर्ग होता है, 25 होता है वर्ग 5 का, तब p के मान कितना हो गया 5। चलिए तो p बराबर हम लोग पता कर लिए 5। और पूछा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए। अन्य बोले तो 6 गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है ना, जिसमें से एक का मान दे ही दिया है सेक का, और जो पूछा है उसे निकाल लीजिए। तो देखिए क्या क्या निकालेंगे हम लोग। पहला होता है साइन, साइन ए दिया, थीटा दिया है ना, तो सब जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन बराबर जानते हैं पी बटा एच, सबके लिख दीजिए। साइन के बाद क्या होता है कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या लिखेंगे टेन, टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। और होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। और होता है फिर सेक तो दिया था, कॉसेक लिख दीजिए, कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉसेक के क्या जानते हैं आप लोग एच बटा पी, ठीक है। कॉसेक होता है उल्टा साइन के, साइन के पी बटा एच है तो इसका उल्टा कर देंगे तो एच बटा क्या हो जाएगा पी। सब याद किया कीजिए, साइन के उल्टा कॉसेक, और कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट। अब लिख दीजिए सबके मान, देखिए इसको निकालेंगे तो पी बटा एच, और पी के मान कितना है आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं कितना है इसको पता नहीं था, ये कर ही दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कितना रूट अंडर ना 5 आया, 5। तो देखिए पी का मान 5 और एच का मान कितना है 13, तो 5 बटा 13। और ये हो गया कॉस, कॉस थीटा बी बटा एच, तो बी का मान कितना है 12, लिखेंगे 12 बटा, और एच का मान है 13, तो 12 बटा 13। अब 10 पी बटा बी, अब पी का मान कितना है 5 हम लोग निकाले हैं, और पी का मान है, पी का मान 5 हो गया, बी का मान कितना है 12, 5 बटा 12। कॉट की इसी तरीके से हो जाएगा बी बटा पी, तो बी का मान कितना हो जाएगा बी 12 और पी का मान 5, 12 बटा 5। और कॉसेक थीटा के मान कितना होता है, सूत्र क्या होता है एच बटा पी, और एच का मान कितना है देखिए एच है 13 और पी का मान है 5, तो 13 बटा 5। तो यही हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आया आप सबको। देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए। तो दिया हुआ था जो लिख दिए, यहां लिख देते हैं हल। देखिए क्या है दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर हो गया तो 13 बटा 12 दिया था, और हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर क्या होता है एच बटा बी। जब एच बराबर हो गया 13 और बी बराबर हो गया 12। अब पी नहीं पता था इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। अब पाइथागोरस प्रमेय पी निकालने के लिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच के जगह पे था 13, 13 का स्क्वायर किए और माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, और 169 में से 144 घटाइए तो रूट अंडर 25 बचेगा, और 25 होता है किसका वर्ग 5 का, तो यहाँ से आ गया 5, तो पी बराबर हो गया 5। यही पी बराबर निकाले हम लोग 5। और फिर यहाँ अन्य बोला था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। अन्य में होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से एक दे दिया था तो 5 को निकाल दिए। साइन नहीं दिया था तो साइन बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब के मान 5 कर्ण का मान 13। और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार के मान 12 और कर्ण के मान 13। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब के मान 5 आधार का मान 12। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार के मान 12 और लंब के मान 5। और फिर कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण के मान हो गया 13 और लंब के मान हो गया 12। तो इस तरीके से हम लोग निकाल दिए। तो पूरा हम लोग के 5 क्वेश्चन हो गया खत्म। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि इस वीडियो में कहाँ पे त्रुटि हो रहा है। अगर कुछ दिक्कत है, ये लिखावट में अगर दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, छोटा दिख रहा है या ब्लर उलर हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उससे दूर कर देंगे कि हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को अपने मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप होगा उन सभी में शेयर कीजिए, और जो भी आपके भाई बहन कोई भी पढ़ने वाले होंगे, रिलेशन में कहीं भी दोस्त होंगे तो सबके पास शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके अगले क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।